मोमेंटम ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग आना ही चाहिए। अगर मोमेंटम ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे तो मार्केट में बहुत बड़ा कैपिटल लॉस कर सकते हो। आप जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवे रहा और उसके बाद जो मोमेंटम दिया तो आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम प्राप्त करके प्रॉफिट करने का मौका मिला होगा। और ये सेम चार्ट में अपना प्री टेलीग्राम पे टेलीग्राम दोनों पे भेज दिया था। तो अगर आपको भी सीखना है समझना है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर और आपको मैं आज 3 से 4 तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे आपको पता है कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि सेबी का जो रूल रेगुलेशन आ रहा, उसके तरफ से पता हमें चल रहा कहीं ना कहीं लॉट साइज बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं क्या होने वाला है कि एक्सपायरी जो रोज रोज है वो एक्सपायरी घटने वाला है, एक्सपायरी कम होने वाला है, 1 से 2 एक्सपायरी आपका मिलने वाला, ज़्यादा एक्सपायरी नहीं मिलेगा। तो जब आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग का जो रास्ता थोड़ा कठिन होने वाला, डिफिकल्टी होने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि पर डे मार्केट में कैसे मोमेंटम आने से पहले आप कैंडल को पकड़ लोगे कि कौन सा कैंडल में मोमेंटम आने वाला, कौन सा टाइम पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा कैंडल पे मोमेंटम आएगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू करना है। 1% भी वीडियो को मिस मत करना। थोड़ा सा ही मिस करोगे तो मे बी आप इंपॉर्टेंट पास को मिस कर दोगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो किसी का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करके दिखा दूंगा। मान लीजिए मैं दोनों का चार्ट पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला मोमेंटम ट्रेडिंग में कि हम लोग मोमेंटम कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कब मोमेंटम होने के बाद नहीं, करने से पहले, कहीं मार्केट साइडवे होगा या कुछ होगा, मोमेंटम करने से पहले हमें पता चल जाएगा कि अब हम लोग को यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना चाहिए या फिर कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। और जो हमारा प्रीमियम 100 रुपये 200 रुपये पे चल रहा है उसको हम 2x 3x 4x भी देख सकते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप जो मोमेंटम ट्रेडिंग करोगे, आप इंडिकेटर यूज़ करके करोगे या फिर प्राइस एक्शन यूज़ करके करोगे। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, इंडिकेटर भी यूज़ करके आप कर सकते हो, प्राइस एक्शन यूज़ करके भी आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको प्राइस एक्शन यूज़ करके ट्रेड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सब कुछ को डिलीट पहले कर दूँगा। अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूँ तो आपको जब भी मोमेंटम ट्रेडिंग करना होगा ना तो हमेशा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ करना पड़ेगा। ये आपका एक गोल्डन टाइम पीरियड रहता है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम गोल्डन टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है, ट्रेड आपको यहाँ पे करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको 1 मिनट डिफिकल्ट लगता है तो आप 5 मिनट में कर सकते हो। क्योंकि 1 मिनट में किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है क्योंकि वहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंडिकेटर के थ्रू भी कैसे कर सकते हो और कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा, मैं सारा डिटेल बता दूंगा, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे इस पूरे वीक में मोमेंटम फाइंड करना होता है कि कहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। या तो मैं करूँगा यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच कर लूँगा कि मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम पहले देखूँ। यहाँ पे सारा टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। मैं जैसे 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 करता हूँ 1 वीक पे करता हूँ, फिर 1 डे पे करता हूँ, फिर 4 आवर पे करता हूँ, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, फिर 1 मिनट एंड 5 मिनट पे मैं ट्रेड करता हूँ। इतना सारा अगर आप कर पाओगे तो कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप अगर नहीं कर पाते हो तो सिंपल सा आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। अब बोलोगे कि 15 मिनट का चार्ट तो ओपन है बट हमें करना क्या है। आपको यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन, ये 3 ड्रॉ करना होगा। सबसे सिंपल सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं होने वाला है। आप बस ध्यान ये रखना कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो देख रहे हो उसका नोट बनाते चलना, ताकि कहीं भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप मिस ना कर दो। सेकेंड पार्ट कि आपने जब सपोर्ट बना लिया, आपने जब रेसिस्टेंस बना लिया या फिर आपने ट्रेंड लाइन बना लिया, डिमांड सप्लाई आपने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हिस्ट्री में, ठीक है, आपको हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री देखने का मतलब क्या है कि आपको चार्ट को देखना है किधर से, आपको चार्ट को इधर से इधर देखना है, ना कि आपको चार्ट को इधर से इधर देखना है। ये चार्ट देखने का बहुत गलत तरीका है, ये चार्ट देखने का सही तरीका है। आपको चार्ट में हिस्ट्री में देखना है कि जहाँ भी आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पे मार्केट ने कुछ हरकत किया है क्या, मार्केट में कुछ मोमेंटम किया है क्या। अगर किया है तो थर्ड नंबर स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे। वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी में हम लोग को ट्रेड वहाँ पे बन रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे कि स्पॉट में हमें बनना चाहिए 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बनना चाहिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कहाँ पे, स्पॉट चार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ना कि फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, ना कि प्रीमियम चार्ट का बात कर रहा हूँ। स्पॉट में इतना का स्टॉप लॉस बनना चाहिए। ये आपका एक चेकलिस्ट का भी काम कर सकता है। ये मान लीजिए कि तीनों चीज़ हमारा वेरीफाई हो जाता है तभी हम लोग वहाँ पे कॉल का या फिर पुट का एंट्री कर सकते हैं। एग्जांपल समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे 26 तारीख से लेकर 31 तारीख का चार्ट मेरे पास यहाँ पे ओपन है। तो जब मेरे पास 26 तारीख से 31 तारीख का चार्ट ओपन है और मुझे एंटर करना, सबसे पहले क्या था, सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई, जो भी आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर लो।
अगर मान लीजिए कि मुझे 26 तारीख को एंट्री करना होता है यहाँ पे, तो मैं किस पोजीशन पे एंटर कर सकता था? जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, क्योंकि यहाँ तक मार्केट पूरा इनसाइड बना हुआ था। अब यहाँ पे जब मैं एंट्री करने जाऊँगा, क्या मैं इस कैंडल पे एंट्री करता? बिल्कुल कर सकता था। क्यों कर सकता था? क्योंकि एंट्री 3 तरह से होता है। पहला होता है रनिंग कैंडल पे, दूसरा होता है रिटेस्ट पे, तीसरा होता है जब एन पैटर्न का यहाँ पे नेकलाइन ब्रेकआउट होता है, तब आप एंटर कर सकते हो। तो 3 जगह पे एंट्री होता है। आप जैसे जिस टाइप के ट्रेडर हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं। मैं रनिंग कैंडल में जनरल टाइम एंटर करता हूँ। मोस्टली मैं रनिंग कैंडल में ही एंटर कर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने सब कुछ देख लिया। अब अगर देखो कि जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ और इधर मैं एंट्री करने आया इसके ऊपर। मुझे स्टॉप लॉस कितना चाहिए? स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे चाहिए 40 पॉइंट का। ठीक है, मैं 40 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाऊंगा। इधर 40 पॉइंट लगभग स्टॉप लॉस मेरा बन गया। क्या ये मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी है? ये ब्रेकआउट होने के बाद, ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद क्या ये मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी है? थोड़ा नीचे और होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर हो गया ये ग्रीन लाइन पे बिल्कुल। अब देखिए सब कुछ मेरा यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मोमेंटम से पहले मुझे मार्केट पता चल गया, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और मैं हिस्ट्री देख लिया कि मार्केट पहले भी यहाँ पे हरकत किया था और इसी जगह से मार्केट नीचे आया था, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसा टारगेट मिल सकता है। क्या ये जो मैं अप्रोच देखा हूँ, आपको बताया हूँ, क्या आपने ऐसा ट्राई नहीं किया है? बिल्कुल आपने किया होगा और आप ऐसे ट्रेड भी करते होगे, आपको प्रॉफिट भी होता होगा। बट अब मैं जो आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो बस हमारे मेंबर्स करते हैं और मैं करता हूँ। तो ये अप्रोच अगर आपने अपना लिया तो प्रॉफिटेबिलिटी आपका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी आपका जो प्रॉफिट का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको करना क्या होगा? आपको अब सब कुछ डिलीट कर देना है यहाँ से। आपको चार्ट में क्या करना है, सीपीआर लगा लेना। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा कि ट्रेडिशनल सीपीआर लगा लेना, जो सबको यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा एडवांस सीपीआर आप लगा सकते हो, जो हमारे मेंबर्स यूज़ करते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है। और ये जो मैं आपके सामने चार्ट दिखाया था और आपको मैं बताया कि टेलीग्राम पे मैंने दिया था, वो आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। मैं 9 बजे से लेकर शायद यहाँ पे 3 बजे तक आज लाइव किया था। 3 नहीं मतलब 2:30 बजे तक लाइव किया था आज के दिन। तो पूरे लाइव में मैं अपना एडवांस सीपीआर यूज़ करके ट्रेड आप लोग को बताया था और आपको लोग पता है कि एक्यूरेसी कैसा रहता है। आप लाइव स्ट्रीम में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद ही आप, अगर आपको कुछ मन करे कमेंट करने का, तो उसके बाद आप कमेंट करना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इंडिकेटर के ऊपर। ये इंडिकेटर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये एडवांस सीपीआर का वर्जन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिशनल सीपीआर और एडवांस सीपीआर में फ़र्क क्या हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि ट्रेडिशनल सीपीआर क्या है, एडवांस सीपीआर क्या है। ट्रेडिशनल सीपीआर वो है जो आप यहाँ पे सीपीआर पे जाके सीपीआर लिखोगे, पाइवोट लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, तो आपके पास जो इंडिकेटर आएगा ना वो सारा इंडिकेटर, मतलब अगर मान लीजिए 100 इंडिकेटर आता है तो 100 में से 100 इंडिकेटर यहाँ पे है ट्रेडिशनल सीपीआर। ठीक है, हमारे पास जो इंडिकेटर है एडवांस सीपीआर का, इसमें हमने कुछ कुछ फीचर्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से ये लाइव मार्केट में बहुत अच्छा एक्यूरेसी देता है। मैं आपके सामने एक्यूरेसी दिखाने वाला भी हूँ और जो मैं आपको बात बोला उस बात पे दिखाने वाला हूँ कि मार्केट मोमेंटम करेगा उससे पहले आपको पता होगा कि आपको कॉल लेना है, पुट लेना है और कितना बड़ा मोमेंटम आने वाला है और बहुत बड़ा बड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारा फीचर है। मैं एक फीचर आपको पहले स्टार्ट करके दिखा देता हूँ और उसका पहले आपको एक क्रेसी दिखा देता हूँ, तभी आपको मार्केट में भी समझ में आए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ। एग्जांपल समझिए, यहाँ पे हमारा जो फीचर्स है, एक फीचर्स इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो चीज़ रहेगा। जैसे मैं बोला कि हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमारे पास इंडिकेटर है, बस इंडिकेटर के बेस पे हमें ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम चेंज करूँगा। और इससे पहले मैं रूल आपको बता दूं कि मेरा रूल क्या रहेगा एंट्री के लिए और मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा। ये नहीं कि मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद चार्ट पे अगर बनेगा तभी मैं वहाँ पे एंटर करूँगा। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जो मैं बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हमें एंटर करना है नैरो सीपीआर पे। नैरो सीपीआर कब होगा, जो मैं लगाने वाला हूँ सीपीआर का वर्जन है, अगर मान लीजिए इतना वाइड है, वाइड होने के बाद जब कुछ ज़्यादा नैरो हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, कलर पहले अगर मान लीजिए रेड था ग्रीन चेंज होता है, तो यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा नैरो, जहाँ पे नैरो बनेगा वहाँ पे अप्रोच करेंगे, उससे पहले हम लोग वहाँ पे अप्रोच नहीं करेंगे। कब, जब मार्केट में हमें अगेंस्ट ट्रेड करना हो, या फिर मैं बोलूँ कि मार्केट का जब कंडीशन चेंज कर रहा हो तब ट्रेड करना हो। जैसे लोग एसएमसी यूज़ करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो वहाँ क्या देखते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, जैसे लोग करते हैं ना, वैसे ही अगर यहाँ पे आप हमारे इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो ये आपको बता देंगे कि मार्केट में कब कैरेक्टर चेंज होने वाला है, कब ब्रेकआउट आने वाला है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लगाने के बाद मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट पे आ गया। पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा दिन में मैं था यहाँ पे।
26 तारीख पे, ठीक है। 1 मिनट पे आ जाता हूँ मैं। 31 सेलेक्ट है, मैं 26 पे चलता हूँ। यहाँ से मैं 26 तारीख पे आ गया। अब थोड़ा इस चार्ट को ही बड़ा कर लेता हूँ देखने के लिए। देखिए आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए वो आप देखना बस। ये पहले वाइड था ना, ये सीपीआर पहले वाइड था, इतना वाइड था ये सीपीआर। आपको ये नैरो दिख रहा, नैरो हुआ। नैरो आते आते आप क्या करो, आप कैंडल स्टिक को हटा दो। कैसे हटाओगे, यहाँ पर जब आप आते हो, यहाँ पर आने के बाद कैंडल स्टिक को हाइड कर दो। यहाँ पे नैरो बना, नैरो बन के क्या ये जो ग्रीन था यहाँ पे रेड हुआ क्या? नहीं हुआ ना, ये ग्रीन ही में कन्वर्ट हुआ। मतलब हमें यहाँ पे जो भी ट्रेड लेना है, हमें बस कॉल का ट्रेड लेना है। और आप बस मोमेंटम देखना कि मोमेंटम क्या होता है, और बड़ा कैंडल बनने से पहले हमें पता कैसे चल जाता है और हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं और बड़ा बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद क्या हुआ, हमारे लेवल पे मार्केट एक कैंडल बनाता है, बहुत ही प्यारा कैंडल, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ कैंडल बनता है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे एंटर करने का कोशिश किया होता, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल के पास एंट्री। स्टॉप लॉस हमारा जो नीचे का रेड लाइन आपको दिख रहा है उससे नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, टारगेट आप देखो कितना पॉइंट का टारगेट आपको मिला, लगभग 230 पॉइंट का 1:4 का आपको ट्रेड मिला। 1:4 का ट्रेड आपको मिला, कब मिला है? 9:16 पे। अब आप सोचो कि 9:16 पे आपको 300 पॉइंट 250 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आप चाहोगे तो सिस्टम बंद भी कर सकते हो, और मोमेंटम आने से पहले आपको पता था, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं देख के बता रहा हूँ चार्ट में, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऑफ कर दिया। अब मैं खोजूंगा नैरो, जैसे कि क्या हुआ, यहाँ भी नैरो बना, फिर मार्केट रिवर्स किया। यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा और वाइड होने के बाद जब नैरो होता है वहाँ पे ध्यान देता हूँ। कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये देखिए काफ़ी वाइड हो रहा, जहाँ पे नैरो होगा मैं वहाँ पे ध्यान दूंगा। यहाँ पे नैरो हुआ, ठीक है, यहाँ पे नैरो हुआ। नैरो होने के बाद अब मैं कैंडल ऑन करता हूँ। देखिए इसी कैंडल पे मेरा यहाँ पे एंट्री बना, ठीक है। इसी कैंडल पे यहाँ एंट्री बना। टारगेट आपकी मर्जी, जहाँ तक ले जाओ, ले जाओ टारगेट, ले जाओ टारगेट जहाँ तक ले जाना है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। मैं यहाँ से फिर से ऑफ किया। क्या यहाँ पे नैरो बना? इतना वाइड था ये सीपीआर, यहाँ पे नैरो बना। नैरो बनने के बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे रेड आया, ब्रेकडाउन पे रेड आया। हमें किधर एंटर करना होगा? पुट की तरफ एंटर करना होगा। कैंडल को मैं ऑन किया। आप यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हो पुट का, कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ मिला है, ठीक है। 52,000 से मार्केट आया है 51,200, 800 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिला। क्या आपको इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट बनने से पहले या फिर मार्केट मोमेंटम आने से पहले पता कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं आपके सामने सेम चार्ट पे अगर मैं ट्रेडिशनल सीपीआर लगा लेता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ, ट्रेडिशनल सीपीआर में जाकर यहाँ से डेली ऑन कर लेता हूँ। डेली सीपीआर यहाँ पे ऑन कर लिया। क्या आप पूरा मार्केट का ये मूव पकड़ पाया क्या? आप कहाँ पे एंटर करने वाले थे इस मार्केट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मार्केट में आप एंटर करने वाले थे यहाँ पे, क्यों? प्रीवियस टेलीविजन ब्रेकडाउन होगा, मैं सीपीआर का ट्रेड लूँगा, आपको इतना मिलने वाला था। मुझे कितना मिलने वाला था? मुझे ये पूरा 800 पॉइंट का मूव मिलने वाला था। जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, जहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, जहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ मुझे पता रहेगा पहले से ही, ठीक है। और भी मैं देख लेता हूँ, फिर से मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे कैंडल स्टिक को, फिर से हटाता हूँ। मैं कैंडल स्टिक क्यों हटा रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग का बोलना ये होता है कि चार्ट देख के कोई भी मार्केट बंद होने के बाद बता सकता है। आप लोगों को पता है कि बहुत ज्ञानी बाबा लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब आता हूँ मैं 30 तारीख को, आपको पता है 30-31 मार्केट साइड में, फिर भी अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए रेड था, नैरो बना, फिर जोन क्या बना? ग्रीन। मतलब हमें यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना, हमें बस कॉल का प्लान करना। मैं यहाँ से कैंडल को ऑन किया, कैंडल को ऑन किया। सेकेंड ट्रेड में 9:16 पे आपको एंट्री मिलता है। यहाँ पे कितना पॉइंट आपको मिला? अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, मैं मेज़र भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप मेज़र करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना पॉइंट आपको मिला? 150। अगर मोमेंटम ट्रेडिंग में सुबह सुबह 9:16 9:15 में अगर आपको एक ट्रेड में 150 पॉइंट मिल जा रहा, तो आपको अब और क्या चाहिए मार्केट में, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। और बस यही मेथड नहीं है, मैं आपको एक मेथड, दो मेथड और बताने वाला हूँ, जो हमारे एडवांस सीपीआर के अंडर है, उसको यूज़ करके आप मार्केट में कैसे बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। ये इसको मैं ऑन किया, फिर से मैं कैंडल स्टिक को ऑफ कर देता हूँ। कैंडल स्टिक को मैं ऑफ कर दिया। अब मैं और खोजता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पूरा वाइड बना था, वाइड बन के यहाँ पे नैरो बना, और ये पहले रेड था, अब हो चुका है ग्रीन। रेड से जब ग्रीन हुआ, फिर से मैं यहाँ से चार्ट को ओपन करता हूँ। मैं बस पुट कॉल का ट्रेड लूँगा यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल पे मैं कॉल का ट्रेड लूँगा। मोमेंटम आप चेक कर लो सर, चेक कर लो क्या ही मोमेंटम आया मार्केट का, कहाँ तक ले जाना है प्रॉफिट, ले जाओ आप। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, और डिपेंड करेगा कि ऊपर का सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा।
बस मैं एंट्री आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं अपना वीडियो का टाइटल बताया हूँ कि मोमेंटम आने से पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ पे मोमेंटम आएगा, कितना बड़ा मोमेंटम आएगा, और बस ये एक पार्ट है, ये पूरा इंडिकेटर नहीं है, एक पार्ट है जो आपको इतना सॉलिड मोमेंटम दे रहा है। उसके बाद आप देखो, ये वाइड था ना, ये और वाइड बना। जब भी वाइड सीपीआर बनता है उसके बाद क्या बनता है, नैरो सीपीआर। वाइड सीपीआर बना, ये नैरो बना, नैरो के बाद क्या हुआ, ब्लास्ट। ठीक है, मोमेंटम आप देख लिए। क्या चार्ट आपको ज़्यादा प्लेन दिख रहा है, क्या आपको चार्ट दिख रहा है ऐसा कि मैं ज़्यादा कुछ यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखो, वाइड सीपीआर था, नैरो बना, रेड जोन बना, नीचे के लिए सेलिंग कर लो, इतना बड़ा प्रॉफिट। तो एक पार्ट में आपको दिखाया कि कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो एक सिंपल सा चीज़ यूज़ करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और अल्टरनेटिव चीज़ इसमें क्या है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ क्या है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं कॉम्बिनेशन करूँगा तो मे बी आप थोड़ा परेशान हो जाओ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लगाने वाला हूँ यहाँ पे 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसको जाकर मैं चेंज कर दिया 1 to 5, यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। डे को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा चार्ट थोड़ा क्लीन दिखे तो आप लोग के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो 31 तारीख, जो मार्केट पूरा क्या था, मार्केट पूरा साइड वे था। आपको पता है बैंक निफ्टी आज कितना ज़्यादा साइड वे था। मिड सीपीआर सेलिंग, ऊपर गया सेलिंग, ऊपर गया सेलिंग, मतलब सेल ऑन राइज मार्केट आपको दिख रहा। फिर आप देखो सीपीआर का ब्रेकआउट, ऊपर का मोमेंटम, पुल बैक, ऊपर का मोमेंटम, पुल बैक, ऊपर का मोमेंटम, सीपीआर का ब्रेकडाउन, इतना बड़ा मोमेंटम। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक भी कैंडल टच नहीं किया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हो। कैसे कॉम्बिनेशन के साथ, यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ को ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट क्लियर है तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आए। आप कॉम्बिनेशन करके यूज़ करोगे कोई भी चीज़ को तो ज़्यादा आपको एंट्री एग्जिट उसका मिल सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करते करते आपको एक दो बार एंट्री भी दिया, स्टॉप लॉस भी आपका दिया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक दिन में 3 एंट्री आपको करना है मैक्स। ठीक है, 3 एंट्री मैक्स करना है, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम आपको एक दिन में 3 एंट्री करना है। और 3 एंट्री में अगर 2 स्टॉप लॉस आपका जाता है तो दोनों स्टॉप लॉस 20-20 पॉइंट का जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टॉप लॉस भी जाता है तो 20 पॉइंट का जाना चाहिए। मतलब एक दिन में 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप मेरा वीडियो देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, मान लीजिए कि एक दो स्टॉप लॉस आपने दे भी दिया, उसके बाद अगर आप एंटर कर गए हो सीपीआर के ऊपर, इधर क्या कवर हो गया सारा प्रॉफिट, कुछ बचा रह गया क्या, कहीं पे आपको डर भी लग रहा है क्या ट्रेड करने में। यहाँ पे देख लो, वन साइड, सोचना ही नहीं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट फॉल किया, अपना मिड सीपीआर से रेसिस्टेंस लिया, वन साइड फॉल। इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम मार्केट में आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक टूल है जिसको यूज़ करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको और दिखा देता हूँ फीचर्स की। दो फीचर्स आपने देख लिया जिसको यूज़ करके हमने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट किया। अगर मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि मुझे हर फ्रिक्वेंट टाइम में ट्रेड मिले और मैं स्कैल्प करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन में 5 ट्रेड करूँ, 6 ट्रेड करूँ और बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेकर जाऊँ, हर मोमेंटम में मैं बैठ जाऊँ। जिस दिन मोमेंटम ट्रेड हो हर मोमेंटम में बैठ जाऊँ, हर पुल बैक पे मैं बैठ जाऊँ, हर रिवर्सल पे बैठ जाऊँ। चलिए ऐसा करना आपको कराता हूँ मैं। चलिए, आपके सामने अब चार्ट चेंज होता हुआ दिखेगा। चार्ट चेंज हो गया, एंट्री मिला कि आपके पोजीशन पे, एंट्री मिला कि आपके पोजीशन पे, एंट्री मिला कि आपके पोजीशन पे। और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ, एंट्री मिला आपके पोजीशन पे, यहाँ पे मिला, इधर भी मिला। ये आपको हर जगह पे ट्रेड देगा। आपको स्कैल्प करना है ना, लीजिए आपके लिए स्कैल्पिंग टूल आ चुका है। एंट्री मिला, वन साइड मोमेंटम, एंट्री मिला, वन साइड मोमेंटम, एंट्री मिला, वन साइड मोमेंटम। जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं स्कैल्प के ऊपर, हमेशा आपको बोलेंगे 5 पॉइंट लो, 10 पॉइंट लो, ऐसा करो ऐसा करो। सारा रिजल्ट आपके सामने, आप कितना पॉइंट ले सकते हो आपके ऊपर है। मोमेंटम होगा ये आपको इंडिकेटर बता देगा पहले ही। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंटम आने से पहले पता चल जाएगा, ये श्योरली है पहले पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा पहले, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जब आपका लेवल है, यहाँ से मार्केट आ रहा था, आप सोचो ना कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर गया और हमारे लेवल को टच किया और नीचे फॉल कर गया। सोच लो आप, आपको पहले कैसे पता चल सकता है, कोई भी मोमेंटम से पहले। उसके बाद देखो, जब कैंडल यहाँ पे रहेगा तो आपका ये लेवल आ जाएगा, ये लेवल आएगा, मार्केट डिप लगाया, बाई करोगे, मार्केट ऊपर। ठीक है, ऐसे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो यूज़ करके आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो।
और अपना कैपिटल को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि बस इंडिकेटर से आप प्रॉफिट कर सकते हो, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा मत समझ लेना कि आप एक इंडिकेटर यूज़ करने लगोगे या फिर प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया या फिर आप 3 साल 4 साल मार्केट में हो तो आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कोई भी ट्रेड में लगाओगे आपको 2 लाख 10 लाख रुपया बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कोई भी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सबसे बड़ा रोल आता है साइकोलॉजी के ऊपर और सबसे बड़ा रोल यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर ये दोनों आप करोगे तभी कोई भी इंडिकेटर कोई भी प्राइजेक्शन काम करेगा। और अगर आप यूज़ करना जान गए तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे सकते हो और छोटा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। मैं छोटा स्टॉप लॉस क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे पुट का ट्रेड लेना होता, कितना पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस पोजीशन पे मुझे एंट्री चाहिए था, स्टॉप लॉस मुझे डालना था इस सीपीआर के ऊपर। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, 24 पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं 10 11 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा आता है प्रीमियम चार्ट पे। अब सोचो कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मुझे 1:10 का ट्रेड मिल रहा है यहाँ, क्या खराब है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट जिसको फॉलो करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर सकते हो और आपको अगर मन करे तो कुछ अच्छा कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।